बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमेरिका ने धमकी दी है ना कि अब वो अटैक कर देंगे। देखें, जो 48 घंटे उन्होंने दिए थे उसमें से लगभग 30 घंटे गुजर गए हैं। कोई 18-16 घंटे बाकी रह गए। अभी जब आप ये सुन रहे होंगे वीलॉग तो और टाइम गुजर गया होगा। तो लगातार वक्त गुजरता चला जा रहा है। तो अगले 12, 14, 18 घंटे में हमें इसकी डेवलपमेंट पता चलेगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या करेगा 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद। तो धमकी तो दी थी कि पावर प्लांट जो है उनको तबाह किया जाएगा। तो ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पे बंद करने का इंदिया दे दिया। अब जो चीज़ें ईरान करेगा इसके बाद वो ईरान ने पहले ही अनाउंस कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें दीवार के साथ लगाया गया या हमारी जौहरी तनसीबात या बिजली घरों के ऊपर अटैक किए गए तो हम जवाब कैसे देंगे। ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया है, जो तर्जुमान है ईरान की अफवाज के फोर्सेस के। उन्होंने कहा जी कि हम वो नहीं थे जिन्होंने जंग शुरू की और अब भी हम जंग शुरू नहीं करेंगे, लेकिन अगर दुश्मन हमारे बिजली घरों को नुकसान पहुंचाता है तो हम अपने मुल्क और अपनी कौम के मफादात की खातिर दिफा के लिए जो कुछ भी ज़रूरी होगा वो करेंगे। नंबर 1, अब वो बता रहे हैं क्या क्या करेंगे। नंबर 1, आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाएगा और जब तक हमारे तबाहशुदा बिजली घर दोबारा तामीर नहीं हो जाते इसे फिर नहीं खोला जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात उन्होंने की। 2, सेहूनी रजीम के तमाम बिजली घर, तवानाई के ढांचे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को वसी पैमाने पर निशाना बनाया जाएगा। यानी इसराइल का तो बेड़ा गर्क कर देंगे वो कह रहे हैं। नंबर 3, खित्ते में अमरीकी शेयर होल्डर्स वाली तमाम इस तरह की कंपनियां मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी जाएंगी। यानी जहाँ जहाँ पे अमेरिकन काम करते हैं उनके शेयर हैं, उनका पैसा जिन जिन कंपनियों के अंदर, उनको हम तबाह कर देंगे। फिर 4, उन्होंने कहा जी कि अमरीकी अड्डों की मेज़बानी करने वाले इलाकाई ममालिक के बिजली घर हमारे जायज़ अहदाफ होंगे। यानी जो ममालिक, जिन ममालिक से अमेरिका अटैक करेगा हमारे ऊपर, उन ममालिक के जो बिजली घर है वो भी हमारा जायज़ हदफ होंगे, उनके ऊपर भी हम अटैक कर सकते हैं। ये जनाब ईरान की जानिब से वार्निंग जारी की गई। एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वार्निंग के बाद कुछ नक्शे और तस्वीर सामने आ रही हैं, लेकिन ये तस्वीर और नक्शे मैं आपको दिखाऊं इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो खलीजी ममालिक है ना, यहाँ पे पूरी दुनिया में पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत है। अफ्रीका में भी पानी मौजूद है, यूरोप में भी पानी मौजूद है, अमेरिका में हर बड़े आज़म पे पानी है, लेकिन यहाँ पे बड़ी किल्लत है। बहुत बड़े बड़े सहरा हैं, बहुत कम बारिश होती है, तकरीबन ना होने के बराबर दरिया हैं यहाँ पे। तो इन ममालिक के पास कुदरती मीठे पानी के वसाइल इंतहाई महदूद हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाए गए हैं जिसमें समुद्री पानी को लाखों अफराद के लिए पीने के काबिल बनाया जाता है। ये सऊदी अरब में 70% पीने का पानी जो है वो इसी तरह हासिल किया जाता है। ओमान में, कुवैत में, यूएई में, इन सारी जगहों के ऊपर समंदर के पानी को डीसैलिनेशन प्लांट्स के ज़रिए से करामत बनाया जाता है। अब इनको तबाह किया जा सकता है और इनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है ईरान की जानिब से। ये है जनाब बड़ी खबर। अब ये हैकिंग ग्रुप हंसला ने इस खित्ते में इसराइल के पानी और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम नक्शे शाया कर दिए हैं। ये ना सिर्फ इन्होंने नक्शे जारी किए हैं बल्कि इन्होंने ये बताया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी साइट्स मौजूद हैं और ईरान ये जानता है कि किसको कैसे कहाँ टारगेट करना है। अब ये एक और जगह पे आप देखें, ये ईरान की जानिब से तस्वीर जारी की गई हैं कि ट्रंप ने ईरान के तवानाई और पानी के ढांचे पर हमला किया तो उर्दन, सऊदी अरब, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कतर में तवानाई और पानी के प्लांट्स मुमकिन हदफ हो सकते हैं, दावा किया जा रहा है। अभी ईरान की जानिब से हुकूमती सतह पे नहीं है, लेकिन ये तस्वीर अब हर तरफ गर्दिश कर रही है कि कौन कौन सी जगह कहाँ पे है जहाँ पे अटैक किया जा सकता है। नाज़रीन, इसके ऊपर ना लड़ाई जब से हुई है, मैं पहली मरतबा आपको अब मौक़िफ़ देने लगा हूँ हमास का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा हमास का मौक़िफ़, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मज़लूम है वो तो फ़लस्तीनी है, जो गाज़ा के रहने वाले हैं, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ। हालांकि अब इसराइल ये चाहता है मामला लेकर जाए यूनाइटेड नेशन में और वहाँ जाके ये कहा जाए जनाब ईरान जो है क्लस्टर बम मार रहा है जिसकी इजाज़त नहीं है। हालांकि इसराइल खुद फास्फोरस बम मार रहा है जिसकी बिल्कुल ही इजाज़त नहीं है। और जो यानी इंसानी हकूक़ की बात पूरी दुनिया में कोई भी कर सकता है, कोई भी पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ की बात कर सकता है, इसराइल नहीं कर सकता।
जैसा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंसानी हकूक की बात कभी भी नहीं कर सकती, जैसी उन्होंने तबाही फेरी है। जैसा कि नवाज शरीफ और जरदारी करप्शन के खिलाफ कभी भी बात नहीं कर सकते जो उन्होंने तबाही फेरी है, इसी तरह इसराइल इंसानी हकूक की बात नहीं कर सकता। तो हमास ने कहा कि ईरान पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए दिफाई लाइन है। हमास की अस्करी शाख के तर्जुमान अबू उबैदा ने स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा बयान देते हुए, हम इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर्स की ताकतवर मिसाइलों के हमले पर बेहद फख्र महसूस करते हैं, जो नए हरबों के जरिए दुश्मन की गहरी तरीन हुदूद को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह रद्द-ए-अमल न सिर्फ ईरान के खिलाफ जारी अमरीकी और इसराइली जारहियत के जवाब में है, बल्कि गजा में जारी नस्ल कुशी के पेश नज़र भी है। अबू उबैदा ने कहा कि यह नाजी सहूनी दुश्मन सिर्फ ताकत की ज़ुबान ही समझता है और हर वार का दोहरा जवाब देना और इसे भारी कीमत चुकाना ही वो तरीका है जिससे इसकी जारहियत को रोकना मुमकिन हो सकता है। तो ये पहला एक स्टेटमेंट है जो एक हमास की जानिब से आया और इस स्टेटमेंट का बड़ा चर्चा हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। जनाब हमास तो कह रहा है कि ईरान ठीक कर रहा है और वो ईरान को सपोर्ट करते हैं, ये जो कुछ भी ईरान ने किया इस हवाले से। नादरीन, हौसी बागियों ने भी एक ऐलान किया। उन्होंने कहा जी कि जो भी मिसाइल जा रहे हैं इसराइल की जानिब, उन्हें सऊदी अरब, यूएई और उर्दन वो उन्हें इंटरसेप्ट करके रोके ना, उन्हें रास्ते में तबाह ना करें। अगर इसराइल की तरफ जाने वाले मिसाइलों या हथियारों को या ड्रोन्स को रास्ते में रोका गया इन ममालिक की जानिब से, तो इन ममालिक को इसराइल का हिस्सा समझा जाएगा और फिर वैसा ही इनके साथ सलूक किया जाएगा। ये हौसियों ने कहा। ये बात ईरान ने भी शिकवा किया था कि हम मिसाइल इसराइल पे फेंकते हैं तो रास्ते में उर्दन, यूएई, सऊदी अरब ये उनको इंटरसेप्ट करके रोकते हैं और ये वहाँ जाने नहीं देते इसराइल की तरफ मिसाइल को। लेकिन वो सारा जो दिफाई निज़ाम है वो अमेरिका के ज़ेरे असर काम कर रहा था, अमेरिकन उसको ऑपरेट कर रहे थे, तो वो इसराइल की तरफ कभी भी मिसाइल नहीं जाने देंगे। ये बात ईरान को समझनी पड़ेगी। ये तो अरब ममालिक में लगे तो हुए थे सिस्टम, लेकिन हिफाजत तो एक्चुअली ये इसराइल की कर रहे थे। नादरीन, आखिर में मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज खैबर पख्तूनख्वा में 10 लाख पौधे लगाने का दावा किया गया कि वो लगाएंगे, सरकारी वसाइल से वो लगा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। मेरी हर पाकिस्तानी से गुजारिश है कि ये मौसम बहार है, अभी चल रहा है, हमारे पास थोड़ा सा टाइम बाकी है, रमज़ान गुजर गए, तो आप सारे पौधे लगाएं। चाहे आप पंजाब में रहते हैं, चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में, आप पौधे लगाएं, जितने हो सकते हैं पौधे लगाएं। आज़ाद कश्मीर में भी लगाएं। वजह यह है कि हमारा जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है वो क्लाइमेट चेंज का है, आज भी मेरी नज़र में। ये सियासी मामलात भी इंशाल्लाह एक दिन आएगा हल हो जाएंगे, माशी मामलात भी एक दिन आएगा हल हो जाएंगे। आप हर चीज़ से निकल आएंगे क्योंकि हर चीज़ का सलूशन तो 4-5 साल में निकल सकता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का सलूशन निकालते निकालते आपको 2-3 दहाइयाँ लग सकती हैं। ये सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स मसला है जिसमें हम फंसे हुए हैं। लिहाजा हर पाकिस्तानी से मेरी गुजारिश है कि वो अपना किरदार अदा करें। ये बहुत लंबा मामला है और बहुत दूर तक इस पर काम करने की ज़रूरत है। हुकूमतों को होश करने की ज़रूरत है, लेकिन उनकी तवज्जो ही नहीं है, अय्याशियों से उनको फुर्सत ही नहीं।